माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपको स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 है इंटीग्रेशन समाकलन और एक्सरसाइज है 7.4 का क्वेश्चन नंबर 19। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 19 की तरफ। उससे पहले भी चाहे जो भी नया हो सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया है आपको 6x + 7 अपॉन √x - 5 अपॉन x - 4। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको अभी पिछला क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 18 कराया है। इसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल सेम उसी की तरह है, पूरा मेथड वही है। आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है लेकिन बहुत ही आसान है। तो करना करेंगे प्रारंभ। तो देखिए सॉल्यूशन सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन नोट कर लेंगे। 6x + 7 अपॉन √x - 5 x - 4 dx। तो इंटीग्रेशन तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो आपको 6x - 7 अपॉन इसको अंदर गुणा कर लेना है। तो देखो x की x से गुणा करोगे x² हो जाएगा, x की 4 से करोगे -4x, -5 की x से -5x, -5 की 4 से +20 dx आपका ये है। इंटीग्रेशन 6x - 7 अपॉन में कितना √x² 5 - 4 दिए हुए हैं, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे 9x +20 dx। तो अब ये आपका क्वेश्चन है 6x - 7 अपॉन √x² - 9x +20। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका हमने आपको बताया था। तो देखिए 6x -7 है, क्या है +7 है, प्लस लिखा हुआ +7 है। तो हम क्या करेंगे 6x + 7 = इसे लिख लेंगे a d/dx ऑफ x² - 9x +20 प्लस कांस्टेंट b लिख सकते। तो भाई लिख लेंगे इतना और इसको डिफरेंशियल भी कर लेंगे। 6x + 7a ये रहा, x² का 2x हो जाएगा, माइनस का 9x, x का 1 हो गया तो 9 बचा, 20 का 0 और प्लस कांस्टेंट b। एक ही अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा 6x + 7 = जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax माइनस का 9a और प्लस b हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x तथा अचर पदों की तुलना करने पर, तो देखिए हम तुलना कर देंगे। यहां पर x के साथ में कितना है 2a, तो 2a = 6 हो गया, a = 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, तो a = क्या हो गया 3 हो गया। a की वैल्यू हमने 3 फाइंड कर ली। अब देखें अचर पदों के लिए, तो अचर पद कौन कौन से, ये रहे यहां पे कितना 7, तो माइनस का 9a प्लस b = 7। a की वैल्यू रख दो, माइनस का 9 × 3 प्लस b = 7, 9 3 जो कितना हो गया माइनस के 27 प्लस b 7 हो गया। 27 को साइड लेके जाएंगे, b = 7 माइनस का 27 इधर आके प्लस का 27 हो जाएगा। b = 27 + 7 कितना हो गया 34, यानी b की वैल्यू 34 है, a की वैल्यू कितनी है 3 है। दैट इज क्लियर। यानी हमने a की और b की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक, अब वापस आ जाओ उसी क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, देखो 6x + 7 अपॉन √x² - 9x +20। तो इसको हमने क्या लिया था 6x + 7 = a 2x - 9 + b लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर हमने a 2x - 9 प्लस b अपॉन √ कितना होगा x² माइनस के 9x +20 dx आपका ये रहा इंटीग्रेशन। तो यहां पर a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, a और b का मान लगा देंगे। तो a का मान कितना निकाला 3 ब्रैकेट में 2x - 9 और b का मान लगाया 34, यानी √x² - 9x +20 dx। ठीक, अब और देखें इसमें हम
इसको कर लेंगे अलग अलग। क्या कर लेंगे? अलग अलग कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन हमने क्या कहा, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो 3 कांस्टेंट क्या आ गया? बाहर आ गया। इसको थोड़ा इधर कर देता हूं मैं। तो 3 कांस्टेंट बाहर आ गया। 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस 34। ये कम स्पेस कम है तो मैं इसको रफ कर देता हूं इधर, उधर स्पेस में थोड़ा नहीं आएगा, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो देखें, इसको हम लिख सकते हैं, 3 कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 2x माइनस के 9 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 20 dx और फिर 34 के अपॉन में प्लस 34 तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, अपॉन में 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 3 इसको हम I1 मान ले रहे हैं प्लस 34 इसे I2 मान लेते हैं। लेट माना, मान लिया। और यहां क्या है कि कैपिटल आई है, यानी हमें क्या इंटीग्रेशन निकालना है ना, तो हमने इसको I1 मान लिया, इसको I2 मान लिया। अब दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेंगे और इसे इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे। बात क्लियर है? अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन। किसका? पहले हम I1 को ले लेते हैं। I1 इज इक्वल टू कितना है? इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 20 dx। तो अब हमने क्या करा, लेट माना एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 20 इज इक्वल टू हमने t ले लिया, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 9x का 9 हो गया, दोनों के x का dx दोबारा ये आ गया, t का dt हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे 2x माइनस 9 dx की जगह पे क्या लगा देंगे? dt लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसको आपने t माना तो 1 अपॉन अंडर रूट टी हो गया और इसकी जगह dt आ गया। 1 अपॉन अंडर रूट टी का मतलब है इंटीग्रेशन t की पावर माइनस के 1/2 dt। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, यानी इसका समाकलन करेंगे, तो स्पेस तो कम है तो हम क्या कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। देखो, तो t की पावर 1/2 है तो हमने क्या करा, इसका करेंगे t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c ले लिए। तो 1 में से हाफ जाएगा, हाफ बचेगा और नीचे भी हाफ बचेगा प्लस कांस्टेंट c। 2 पहुंच जाएगा ऊपर, यानी 2 अंडर रूट टी प्लस कांस्टेंट c। 2 रूट टी की वैल्यू लगा दो, कितनी है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20 और प्लस कांस्टेंट c। ये तो बात हो गई I2 की, सॉरी I1 की, यानी I1 आपने ये निकाल लिया। ठीक, अब बात आती है I2 की। I2 भी तो निकालना है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, I2 इज इक्वल टू, I2 हमने क्या लिया था, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। तो हम क्या करेंगे, हमने बताया था इसके बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग। कैसे बनेगा मैंने बताया था आपको पहले भी, 3 स्टेप की। पहली कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए। देखो अकेला है एक्स स्क्वायर, सिंगल पीस है। फिर एक्स के साथ में जो भी नंबर दिया हो, जो भी संख्या दी हो, उसका कर देना है हाफ। तो 9 का हाफ कर दिया 9/2, उसका स्क्वायर करेंगे, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा।
कहने का मतलब पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 1 अपॉन, देखो एक्स स्क्वायर तो अकेला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 9 को 2 से डिवाइड कर दिया, 9 अपॉन 2 हो गया, उसका स्क्वायर करेंगे तो 81 अपॉन 4 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 81 अपॉन 4 को ऐड कर देना है, यानी 81 अपॉन 4 ऐड कर दिया, प्लस 20, 81 अपॉन 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और dx आपका ये आ गया। ठीक, अब देखिए तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहां पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी x माइनस के 9 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि भाई 81 अपॉन 4 का मतलब है 9 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और चाहो तो इसकी आप एक लाइन बढ़ा सकते हो, अगर थोड़ा सा डाउट हो तो 1 अपॉन अंडर रूट, इसे इतना भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस के 9 अपॉन 2 का स्क्वायर dx, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा सकते हो चाहो तो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी फार्मूला बन गया x माइनस 9 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखो 20 है, माइनस का 9, 81 अपॉन 4, एलसीएम फाइंड करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 4 आएगा, और 4 2 जा कितना होता है 80, 80 माइनस 81, और यहां क्या चल रहा है, dx में यहां लिख देता हूं, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट, तो ये हो गया x माइनस 9 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 81 में से 80 जाएगा तो माइनस का 1 अपॉन 4, यानी 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो अब देखिए फार्मूला होता है dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, किसका होता है, लॉग में होता है, तो ये फार्मूला होता है लॉग x कितना है, x माइनस 9 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यानी x माइनस 9 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस कांस्टेंट c होता है। अब अगर हम इसका होल स्क्वायर खोलें तो क्या चीज मिलेगी, प्लस, अगर हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो वापस वही चीज मिलेगी जिसका हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और कांस्टेंट सी आपका ये आ गया। ये किसकी वैल्यू है, I2 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, I2 की, लॉग x माइनस 9 अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 20 प्लस कांस्टेंट सी, I2 की वैल्यू है। अब हमें अभी फाइनल आंसर नहीं आया, अब हमें I1 और I2 की वैल्यू कहां पुट करनी है, इक्वेशन 1 में, कहां पुट करनी है, इक्वेशन 1 में, ठीक। तो ये दोनों वैल्यू हमने निकाल ली है, देखो I1 की वैल्यू ये रही, I2 की वैल्यू ये रही, तो लिख देंगे I1 व I2 के मान, I1 व I2 के मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 कहां है, समीकरण 1 ये रही, तो इसी में रख देते हैं ना, तो हम इसको रफ कर देते हैं, देखें समीकरण 1 हमारी यही तो है, तो हमने क्या करा, I1 का मान 3 इंटू I1 का मान 2 अंडर रूट, तो भैया अंडर रूट कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, फिर प्लस 34, I2 कितना है, ये रखा है, लॉग x माइनस 9 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस कांस्टेंट c, इसकी इंटू कर दो, यानी कि I बराबर फाइनल आंसर क्या आ गया, 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग x माइनस 9 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस कांस्टेंट c।
तो ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन नंबर 19 का फाइनल आंसर आ गया। क्या आ गया, क्वेश्चन 19 का फाइनल आंसर हो गया। अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।